तो आइए फिर से एक बार मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काफ़ी ग्रोथ करेगा। एसबीसी बिहार बोर्ड चैनल के तहत आपसे फिर मुलाकात, फिर रूबरू होने का मौका मुझे मिला है। तो मैं मैथ गुरु दिल्ली वाले संजय सर, आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी एसबीसी बिहार बोर्ड पर वीडियो गया है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो रहेगा, इसलिए इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। इस पूरी वीडियो को ध्यान से इत्मीनान से आप सुनोगे तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो गार्जियन हैं या टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए फायदेमंद है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक यह है कि मैथमेटिक्स में यानी गणित में स्पीड कैसे बढ़ाएं। मैथमेटिक्स में स्पीड कैसे बढ़ाओगे, ये आज पूरी बात सुनिएगा। आप पूरी बात जो सुन लेगा और सुनने के बाद जो अमल करेंगे एकदम चैलेंज के साथ, उनका स्पीड को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कहोगे सर क्या एक दिन में बढ़ जाएगा है? तो क्या ये अंग्रेजी दवाई ये घूट है कि खाए और रोग खत्म हो गया? नहीं, वो बताऊंगा कितने दिन में बढ़ेगा आपका, है ना। तो सुनेगा, जो बच्चा करता है मैथमेटिक्स उसको आता है, चाहे वो कमजोर है तो कुछ आता है, मीडियम में तो फिर थोड़ा सा उसे ज़्यादा आता है, इंटेलिजेंट है तो बहुत मैथमेटिक्स कर लेता है, समझ भी जल्दी आता है, गेन भी जल्दी करता है, लेकिन उसका स्पीड कम है। किसी 5 मिनट का क्वेश्चन को करना चाहिए 3 से 3.5 मिनट में, जी 3 से 3.5 मिनट में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 4 मिनट लगेगा तो हो जाना चाहिए, लेकिन उसको लगता है 8 मिनट, उसको लगता है 10 मिनट और किसी को लगता है 15 मिनट। इस टाइम को मैनेज करने की तरीका बताऊंगा कि आखिर मैथमेटिक्स में क्या करोगे कि आपकी स्पीड एकदम धड़ाधड़ जेट विमान की तरफ चलेगा, यानी लिखने से पहले दिमाग में आ जाएगा कि क्या अगला लाइन, हमने अगला स्टेप्स क्या लिखना है। तो ध्यान सुनिए, होता है कैसे होता है सुनिएगा बाबू। सबसे नंबर 1, आपके पढ़ने का तरीका को बदलना होगा। अगर तरीका ठीक नहीं है तो वो अलग बात है, हम अपने आप में मान लेंगे सब कुछ हमारा ठीक है, तो ठीक नहीं होगा तो बदलना होगा। कैसे? तो जब आप कभी भी कोचिंग में, जब कभी भी क्लास में, स्कूल में, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या किसी मीडियम का बच्चा हो, जब पढ़ते हैं तो पहले तो ध्यान से, अगर अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छा टीचर हैं, तो आपको ध्यान से पहले पढ़ना है, उस कंसेप्ट को समझना है। उन्होंने जो क्वेश्चन कराया बोर्ड पर, अब हर एक क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं, और जो हर एक क्वेश्चन कराते हैं लोग लाइव में या अपलोडिंग वीडियो होता है वो गलत है, मुझे लगता है गलत है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कराते हैं और आप छाप लेते हो, आप पीडीएफ ले लेते हो, आप विकलांग बन जाते हो। आपका यही तो स्पीड कम कर रहा है। आप जो पीडीएफ ले लेके रखते हो ना, लाइव क्लास या अपलोडिंग जो चैनल चल रहा है आजकल यूट्यूब पर, अपलोडिंग वीडियो को पीडीएफ लेके या ज़्यादा करो, क्या करोगे कि उसका निकाल लोगे, ये प्रिंटर से निकाल लोगे और उसको फाइल में रख दोगे, उससे ही तो स्पीड कम हो रहा है आपका। और वही तो स्पीड का कारण आपका कम कर रहा है स्पीड, है ना जी। लिखना आजकल क्या हो गया, लिखना कम, खुद लिखना प्रैक्टिस कम, है ना। अब पीडीएफ का जमाना खूब हो गया, आपने मोबाइल में फीड किए हुए हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में फीड किए हुए हैं, आप समझ रहे कि हम भाभा बन जाएंगे, नो, रामानुजम बन जाएंगे, नो, नहीं बनेगा, है ना। दैट मीन्स क्या कि ये सब आपका कारण है रिडक्शन का। हमने पहले वीडियो दिया था दूसरे चैनल पर, जो पहले से चल रहा चैनल, उस पर। तो मैं कह रहा हूँ कि बाबू सबसे पहले क्लास में समझना ध्यान से, इत्मीनान से कि क्या कंसेप्ट दिया गया है। क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिए गए हैं, कराए गए हैं, उसको कर लीजिए, या लाइव क्लास में उसको क्वेश्चन को देख के, मतलब प्रैक्टिस देख के लिख लीजिए एक बार, फिर इसको वीडियो को बंद कीजिए, फिर उसी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा जो टीचर ने कराया है। बहुत लोग कहते हैं सर एक बार तो कर लिया, हम तो फिर दोबारा करेंगे, हमने सर स्कूल में कर दिया तो कोचिंग में करेंगे, होमवर्क करेंगे। अरे भाई यही तो है, स्पीड कम कर रहा है आपका, ये स्पीड तो कम कर रहा है। एक क्वेश्चन को जितने बार कीजिएगा, सेम टाइप के क्वेश्चन को जितने ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा, आपकी दिमाग को एक्सपेंड करेगा। दिमाग की बत्ती जो गुल हुआ पड़ा है वो बत्ती को खोल देगा, दिमाग में प्रकाश भर देगा और उतने एक्सपीरियंस होगा। अब खुद अंदर से एक एनर्जी निकलेगी, अरे हाँ ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसा भी करेंगे, और इसीलिए सर ने ऐसा बताया था जी, आपके पास ऐसा बुद्धि आएगी। इसलिए एक क्वेश्चन को या उसी टाइप क्वेश्चन को, कई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैंने कहा
कुछ को पहले उसी क्वेश्चन को जो लिखे हैं उसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए ठीक समझ के, छाप के नहीं, देख के नहीं, अपने दिल से दिमाग से जो पहले समझे कंसेप्ट का जो कॉपी किए उससे दोबारा कीजिए। उसको दोबारा कीजिएगा तो दिमाग से दिल से करोगे तो छापोगे तो नहीं, फॉर्मेलिटी करोगे तो नहीं, दिल से करोगे ना तो आपके अंदर से जो कहते हैं ना तीसरी आंखों से आपकी एनर्जी फूटेगी, उसमें से खुद में खुद आपको सवाल आपको दिमाग करेगा और उसको जवाब ही दिमाग दे देगा। जवाब नहीं मिला तो अगले दिन टीचर से पूछिए, पूछना आपका फर्ज है ना। तो उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर जब इतना कर लीजिएगा ना तो जब बुक का नए क्वेश्चन लीजिए, लेकिन सबसे पहले बाबू एनसीईआरटी, और टीचर का भी फर्ज है कि सबसे पहले एनसीईआरटी का कंसेप्ट समझाए। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है तो उसके बदले में 10, 15, 20 लाइन खुद टीचर अपने तरफ से अपने दिमाग लाकर बच्चों को बताए, न कि जितना लिखा है उतने ही उसका हिंदी कर दे। दैट इज नॉट स्टडी, दैट इज नॉट है ना गुड स्टडी। आपको स्टडी का मतलब है, ये टीचिंग का मतलब है कि टीचर्स उसको एक्सप्लोर करें, उसको एक्सप्लेन करें अच्छी तरह से, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में कम लिखी होती है और समझाना ज़्यादा होता है। तो पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन जब करना शुरू कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर मान लीजिए किसी एक साइज में 20 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, तो सब में अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन होते हैं। जी मैच नहीं करेगा, सब में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को बाबू कीजिए। जब आप किए हैं, टीचर का किया हुआ क्वेश्चन किए हैं, टीचर का कंसेप्ट समझे, तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं होगा फिर अगले दिन टीचर से डिस्कस कीजिए, पूछिए। ये नहीं कि सिर्फ छापिए नहीं, रटिए मत उसको, छापिए मत, चाहे साइंस और मैथ, लेकिन मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, पहले स्पीड मैथ में बच्चों का ज़्यादा कम होता है ना, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल्स भी करना है। और कभी ये मत सोचना कि इस टाइप का तो मैंने किया था, इस प्रकार का क्वेश्चन था तो ये टाइप्स का नहीं करेंगे, बाबू उसको भी कीजिए। जब कर लिए इतना तो आपका पता है कॉन्फिडेंस, जब एनसीईआरटी कर लिए होंगे दिल से दिमाग से कंसेप्ट लगाकर, तो आपका आपको एनसीईआरटी के जस्ट बाद ही कॉन्फिडेंस यहाँ पहुँच जाएगा, एकदम यहाँ पहुँचे लबलब हो जाएगा। और अब उसके बाद आपके पास जो हिंदी मीडियम वाले हैं, किसी सिन्हा या भारती भवन जो भी एक बुक करना है, सिर्फ मात्र एक बुक करना पहले, या जो इंग्लिश मीडियम वाला है आरएस करो, आरडी करो, पीके घर करो, या और भी जो बुक से काफ़ी, इतना एक बुक करिए, सिर्फ एक मात्र बुक कीजिए ना। 10 बुक के चक्कर में रहोगे आपका दिमाग फट जाएगा, मतलब करने में काम नहीं करेगा, है ना। तो एक बुक कीजिए। अब उस जो कंसेप्ट सीखे उसके बेस पर पहले उसके एग्जाम्पल कीजिए, फिर बुक को सॉल्व कीजिए। आपसे मैं कह रहा हूं कि आरडी शर्मा या आरएस का मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे, केसी सिन्हा का मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो टीचर किस लिए हैं, स्कूल में या कोचिंग के टीचर है ना, उनसे समझ लीजिए। ऐसे आप मान लीजिए, क्योंकि आरएस में, आरडी में या केसी सिन्हा में जो बुक्स हैं, है ना, जो बुक्स है रिफ्रेशर बुक उसको बोलते हैं, रिफ्रेशर जो बुक्स हैं उसमें एक क्वेश्चन, जो एक टाइप का क्वेश्चन है तो कम से कम 5, 6, 4, 10 दिए होते हैं। बाबू एक टाइप का जब 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको नहीं आएगा, क्या बात करते हो। ऑटोमेटिक आपका स्पीड जो क्वेश्चन 6 मिनट में करते थे वो क्वेश्चन आपको 3 मिनट में होना शुरू हो जाएगा। जी 3 मिनट में होना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना। तो आपको सब दिमाग में फ्री है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे लिखा तो ऐसे होगा। आपको लिखने से पहले, सोल्यूशन लिखने से पहले आपको दिमाग में आएगा, आप बड़ा झड़ करते चलोगे। हाँ, जहाँ तक सोल्यूशन करने की बात है, कैलकुलेशन है ना, कभी बट इतना गुना बटा इतना, है ना, इतना मल्टीप्लाई इतना, अपॉन में इतना आता है ना, टफ सा कैलकुलेशन। मैं बार बार कहता हूँ कि बाबू कैलकुलेशन करना भी सीखना होगा। कोई टीचर या कोई बच्चे कैलकुलेशन किसी और तरह से कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। आज जब कोई टीचर है, इंटेलिजेंशियल टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, तो वो बता दिए, छू मंत्र में कैलकुलेशन हो गया। जबकि कोई बताया था तो गुना भाग गुना भाग माइनस प्लस करे जा रहा है, उसको 2 मिनट 3 मिनट खाली कैलकुलेशन करने में लगा दिए। लीजिए, और कोई टीचर बताया तो लीजिए 10 से 20 सेकंड में आपका सोल्यूशन हो गया। तो ये आपको सीखना है, जैसे कि आज मैंने पढ़ाया था, तो ये सीखना भी है कि कहाँ पर क्या कॉमन लूँ तो कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा, कहाँ पर क्या करूँ तो जल्दी कैलकुलेशन होगा। एक कैलकुलेशन करना, हल करना भी सीखना पड़ता है। आपका भी आप 2 मिनट लगाए हैं सिर्फ कैलकुलेशन करने में, नीचे का लास्ट आंसर का 2 मिनट लगाए, और किसी ने 20 सेकंड में 10 सेकंड में कर दिया, कौन अच्छा है बाबू। आप भाग गुना करने में जब लगा दें इतना है तो कहो सर वो कैसे करेगा भाग गुना, तो भाग गुना नहीं करेगा ना, वो तरीका है करने का। जो मैं मैथ में बताया करता हूँ बच्चों को कि तरीका है कैसे करेंगे, कि ताकि कैसे आसान बन जाए, और 10 सेकंड में कैलकुलेशन, क्योंकि दूसरा बच्चा या दूसरे टीचर बताया है जो 2 मिनट लग रहा है, वो रफ कर रहे हैं, रफ है। अब मैं ऐसा तरीका बताता हूँ कि रफ नहीं करना है, आपको बैठे बैठे दिमाग काम करने, क्योंकि छोटा मोटा
है ना, 28 दूनी 56, इस तरह से 19 दूनी 38, 19 57, ऐसे है, वो तो कर ही लोगे गुना, रब करना है जी। तो छोटे छोटे कैलकुलेशन को हल करना भी आपको सीखना पड़ेगा तरीका। वो कौन बताएंगे? जो एक्सपीरियंस टीचर हैं, जो अच्छे टीचर हैं, जो दिल से पढ़ाने वाले टीचर हैं, फॉर्मेलिटी नहीं, मजदूरी करने वाले टीचर नहीं। तो ये सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस कीजिए, मैंने कहा बहुत क्वेश्चन आपसे हो गया और पक्की बात है कि आपका स्पीड बहुत बढ़ गया होगा। अब देखिए, अब सैंपल पेपर मिलता है, जब लास्ट एग्जाम आता है तो सैंपल पेपर करना भी जरूरी है, सैंपल पेपर करना भी जरूरी है। आज सैंपल पेपर पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सैंपल पेपर्स क्या होता है मुझे पता है, बिहार में बहुत कम जानते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे तो समझो तो नहीं जानते हैं सैंपल पेपर्स का महत्व क्या है, खाली जानते हैं पता क्या, गेस्ट पेपर जानते हैं कि यह बिहार में गेस्ट पेपर निकलता है। बिहार में सीबीएसई वाले बच्चे कुछ जानते हैं, बहुत बच्चे नहीं भी जानते हैं। तो मैं सैंपल पेपर्स के कैसे पढ़ें, सैंपल पेपर्स होता क्या है, क्योंकि मेरा खुद स्टूडेंट्स है सीबीएसई वाले, उनको देखा तो नहीं जानते हैं लोग। तो सैंपल पेपर्स का क्या यूज है, क्यों पढ़ना चाहिए सैंपल पेपर्स, या पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और कब लेना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए सैंपल पेपर से, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो का वेट कीजिएगा, उस पर भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले मैं स्पीड बढ़ाने की जो बात किया बाबू, अब कर लिए, चलिए प्रैक्टिस कर लिए। अब आपको टेस्ट भी होता है, उसमें थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा कीजिए कोचिंग में, स्कूल में, और फिर कुछ दिन के बाद फिर उसको बुक निकालिए, बुक पढ़िए, और ऐसे ही रैंडमली जैसे जैसे बुक पलटिए, कोई चैप्टर का क्वेश्चन मिल गया जो हो चुका है आपका, जो कर चुके हैं उसका क्वेश्चन लीजिए, कर दिए, कोई पलटिए कोई करिए, रैंडमली पलट करिए, आपका स्पीड आपको खुद पता चलेगा हमारा स्पीड कहाँ चला गया। और सैंपल पेपर भी करना जरूरी, जिसके स्पीड कम करेंगे। तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर महत्वपूर्ण है, एग्जाम से पहले करना। तो सैंपल पेपर से भी बाकी जो स्पीड और रह गया, वो स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे, सिंपल पेपर्स करने के अगले वीडियो में आपसे मैं रूबरू होऊंगा, और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उसको भी जरूर देखिएगा कि सिंपल पेपर का महत्व है, और एग्जाम में टाइम कंट्रोल कैसे करेंगे सिंपल पेपर से, वो अगले वीडियो में जरूर आपको देखने को मिलेगा। और अब मैं कहना चाहूंगा कि SBC बिहार बोर्ड जो नया चैनल बनाया गया है, जिसमें तुरंत ही नया बैच 10th क्लास का शुरू करने वाले हैं हम। 2026 बोर्ड टॉपर्स निकालने का ये हमारा मकसद है, और टॉपर्स खजाने में निकलेंगे, थोक में निकलेंगे। तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एडमिशन लीजिए हमारे यहाँ, और लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए।